क्या आपने कभी सोचा है, जब आपको किसी को कोई पुराने पास्ट इवेंट के बारे में बताना हो जो उस समय पर स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो गया था, तो उसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? या फिर कोई एक इवेंट जो एक समय तक चल रहा था, उसके बारे में आपको किसी को बताना है, तो आप उसके लिए सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे? हेलो देयर, आई एम निहारिका एंड आई एम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम, जहां हम सीखते हैं लाइफ की और कम्युनिकेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये दोनों ही टेंस सिमिलर होते हैं, इसीलिए बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं। चलिए तो समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ होता है, यह तब होता है जब कोई दो एक्शन हुए हों और आप पहले वाले एक्शंस को बताना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन डिनर बिफोर ही अराइव्ड। मैंने खाना खा लिया था जब वह आया। और इसका यूज़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होता है और हमेशा पुराने पास्ट इवेंट के लिए ही होता है। जब आप किसी को अपना कोई भी पुराना इवेंट या कोई भी पास्ट इवेंट सुनाते हैं, तब हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। एक नोट है कि ही, शी, इट, नेम, प्रोफेशन या फिर आई, वी, यू, दे हो। जब आप कोई भी प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि आपको सभी प्रोनाउन के साथ सिर्फ हैड यूज़ करना है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। जैसे कि हर एक वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन जो हो गया वो गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे शी हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर द मैनेजर केम। वह ऑफिस से निकल गई थी जब तक मैनेजर आए। लास्ट, दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। उन्होंने डेडलाइन के पहले ही प्रोजेक्ट खत्म कर लिया था। तो इस तरीके से आप जब कोई भी पास्ट इवेंट बताते हैं, तो आप इस टेंस का सिंपली यूज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज जब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा था एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमको हैड के साथ बीन वर्ड यूज़ करना है, हैड बीन, और प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ करना है। और इसका मतलब है काम शुरू हो चुका था और किसी वक्त तक चलता रहा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिंस और फॉर का कैसे यूज़ होता है, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सारे प्रोनाउंस ही, शी, इट, किसी का नेम, प्रोफेशन, आई, वी, यू, दे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, उसके साथ आप हैड बीन का ही यूज़ करेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं आपका इंतज़ार सुबह से कर रहा था। They had been playing cricket for an hour before it started raining. वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे जब तक कि बारिश नहीं हुई थी। तो इस टेंस में हमने देखा कैसे कोई काम हुआ और एक सर्टेन टाइम तक चलता रहा। चलिए तो अब आते हैं हम इस टेंस सीरीज़ के सबसे फेवरेट पार्ट पर, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर हम जो हमने दोनों टेंस पढ़े, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों टेंस का यूज़ करके कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर वीक्स बिफोर आई हैड फाइनली सबमिटेड इट। मैं इस प्रोजेक्ट पर कई सप्ताह तक काम करता रहा, उसके बाद मैंने इसे सबमिट किया। आप बाकी एग्जाम्पल्स को पढ़िए, समझिए ध्यान से और देखिए कि कैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके ट्रांसलेशंस। ये है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन। आप इन्हें पढ़िए, जिससे आपको हेल्प होगी और भी इस तरीके के कई यूज़फुल सेंटेंस बनाने के लिए, और आप इसे अपनी डेली कन्वर्सेशन में बोलना स्टार्ट करिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश।